कि जी भारी अतिवृष्टि होगी और उससे बड़ा खतरा है, इसलिए पानी निकल। और इस बार तो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात थी कि 2-4 दिन ऐसे रहे कि जब कैचमेंट एरिया के अंदर भारी बारिश, एक तरफ तो हम संघर्ष लड़ रहे थे प्रथम चरण के लोग कि हमारी फसल को बचाने के लिए पानी दिया जाए, जिसमें 4 धरने चल रहे थे। एक धरना हमारा सूरतगढ़ में था, विजयनगर में सूरतगढ़ नहर को ले। एक हमारा पुगड़ के किसान दे रहे थे, हमारे आरजेडी के किसान धरना लगा के बैठे थे, एक जगह और बैठे थे। और दूसरी तरफ अफसोस की बात यह थी कि पानी पाकिस्तान जा रहा था। पुलवामा के समय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इस बात की दलील दे रहे थे। वो बीकानेर के MP और जो मंत्री अर्जुन जी, वो ये कह रहे थे कि अब एक बूंद पानी है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये दुखदायी बात है कि ये नारा भी 15 लाख वाले नारे की तरह हास्यपर, इसको रोकने के लिए नहीं है। असल में हम जिस मुहिम को भी शुरू कर रहे हैं, अभी प्राथमिक एजेंडा जो हमारे किसान मोर्चे का, वो एजेंडा ये है कि हमारी पीछे फसलें बर्बाद होगी। आने वाले समय के अंदर रबी फसलों के लिए हमारा निर्धारित जो हमारा शेयर बनता है वो पानी दें, जिससे इस इलाके में दोबारा हमारा जीवन यापन है वो शुरू हो पाए। अन्यथा हम उन चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं कि कैचमेंट एरिया के अंदर जिस प्रकार के कब्जा हो, भाई 2 साल पहले तो पानी 1392 हो जाए, और लास्ट ईयर वो कह रहे थे भी 88 से ज़्यादा पानी इसलिए नहीं हम कर रहे कि हमारे खतरा है। तो कहने का मतलब ये है कि हिमाचल गवर्नमेंट जिस प्रकार की करती है, कैचमेंट एरिया में काबिज लोगों को शरण दे रही है, उस डैम की कोई सफाई की कोई व्यवस्था होनी थी, उसके ऊपर कोई गंभीर नहीं है, और पानी पाकिस्तान भी जा। उस पानी से मतलब अगर ये व्यवस्था सुधार देते भी, अभी नहर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पंजाब ने स्पष्ट कर रखा है कि हम 11,000 से ज़्यादा पानी नहीं छोड़ते। कितने बड़े अफसोस की बात है कि 18,000 की नहर बनी भी। इन दिनों के अंदर जब पानी आपको हुसैनीवाला से पाकिस्तान भेजना पड़े, कम से कम उस समय तो इस इलाके के अंदर पानी दे के इस इलाके को बचाया जा सकता है। लेकिन सरकारों की न तो ये प्राथमिकता में है पानी, और सिंचाई विभाग है। असल में हमारा आरोप ये है कि राजस्थान सरकार का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ये बेलगाम है। ये अपनी मनमर्जी से, चाहे वो हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर हैं, चाहे रेगुलेशन के एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, भाई चाहे डैम में कैसी हालात रही पानी, पहली बार ऐसा है कि कोई ऐसी नहर नहीं बची जिसके ऊपर आंदोलन नहीं। कोई नहर ऐसी नहीं बची जिसके किसान को आंदोलन करके ही नहर खुलवानी पड़ी, चाहे वो आरजेडी है, चाहे पुगड़ है, चाहे सूरतगढ़ सागर, चाहे रुगड़ सागर। तो ये उनकी लापरवाही। अच्छा, लगभग अपने लंबे समय से किसान आंदोलन हो रहा है, किसान का ध्यान कभी इस तरफ क्यों नहीं गया? भाई पाकिस्तान कब से पानी जा रहा है, कितना जा रहा है और क्यों जा रहा है, इस पर फोकस किसानों का क्यों नहीं जा रहा? इसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, अभी कब से जा रहा है, कितना जा रहा है और क्यों जा रहा है? जैसा आपने बताया भी, ये राजनीतिक रोल है, कांग्रेस बीजेपी ये कुछ करते धरते हैं, लेकिन इसका आपको नहीं लगता कि सारा जो नुकसान है वो किसानों को हो रहा है? ये पाकिस्तान तो दूसरी मोनोपोली आ गई, उससे हिंदुस्तान को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो ये कितना पानी जा रहा है, कब से जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसके मामले में यदि और कोई डीपली है तो थोड़ा सा आप इसको बताएं। नहीं, इसके अंदर एक तो ये है कि जाने का जहाँ तक पानी का सवाल है, एक तो ये है कि उस पानी को आप रोक ही नहीं सकते। वजह भाई पीछे बारिश होगी, या डैम एंड हरी के बैराज का जो गैप है उस क्षेत्र के अंदर अगर बारिश है तो वो हरी के बैराज से उसने वाली होकर पानी जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये भी रही है कि कई बार ऐसी स्थिति आई है, ऐसी स्थिति पिछले बार भी, कि ये समझ के पानी डैम से निकाल देना कि जी बारिश की बहुत बड़ी, मौसम विभाग ने चेतावनी कर दी और पानी ज़्यादा आएगा, बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, इस वजह से ये पानी रह जाता है। और हमारा ये कहना है कि उसकी व्यवस्था जहाँ तक है
अभी गंगानगर जिला जो मुख्यतः उसके पास वो इस सिंचाई पानी के अलावा कुछ नहीं है, उसकी व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, अभी एक तो ये है भी नहर 18,000 की बनी, अगर इसको तैयार कर देते इतनी क्षमता की नहर बन जाती, पानी आ जाता इतना। और दूसरा, आज के दिन गंगानगर का किसान मर रहा है बेचारा, तो ये हुसैनीवाड़ा से जहाँ से पानी जाता है, राजा की पुरानी नहर बनी थी, उस नहर से 45 आरडी पे ले आके ये पानी, और हमको और पंजाब की ईस्टर्न कनाल दोनों को पानी दे सकते हैं। लेकिन हमारा कहना यही है कि सरकारों की प्राथमिकताएं पानी नहीं। दुर्भाग्य है कि सरकारें प्रचार में पैसा खर्च कर रही है कि हमने जी शौचालय बना दिए, 12-12 हज़ार रुपये हर किसी को दे दिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं सिंचाई होनी चाहिए, खासतौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिला जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वो दोनों पार्टियों की प्राथमिकताओं में नहीं है कि यहाँ के किसान की समस्या को बेहतर तरीके से सुन के सरकार समाधान निकाले। इसमें दोनों असफल है। इसी की उपज है 2004, इसी की उपज है आज 2004। इन्हीं सरकारों की लापरवाहियों का नतीजा था कि 7-7 लोगों को जान लेनी पड़ी, वो तूफान पैदा हुआ। और आज भी जो गुस्सा और तूफान जो पैदा हो रहा है, वो इन्हीं सरकारों की, अधिकारियों की लापरवाहियों का नतीजा। इसमें सबसे बड़ी बात एक चीज है पानी को लेके कि